अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है कम्प्लेक्स नंबर, और आज हम जिस कम्प्लेक्स नंबर में जो सब टॉपिक है हमारा वो है एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। तो आइए आज बात करते हैं कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा, जिसको हम यूँ भी लिख सकते हैं a कॉमा बी इन पेयर फॉर्म। अब इस कम्प्लेक्स नंबर को जब हम कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बनती है। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर था ए बी, तो ये आ गया ए बी। अब इस कम्प्लेक्स नंबर की जो रियल पार्ट है वो ए है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो बी है। तो रियल पार्ट जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस हम लेते हैं कम्प्लेक्स प्लेन में, और इमेजिनरी पार्ट को हम अलोंग वाई एक्सिस लेते हैं। तो अलोंग एक्स एक्सिस जब हम इसको लेंगे तो ये आपके पास इसकी जो लेंथ आएगी इस कम्प्लेक्स नंबर की अलोंग एक्स एक्सिस वो ये आ रही है। सिमिलरली अलोंग वाई एक्सिस जो उसकी लेंथ आ रही है दैट इज बी, तो ये आपके पास बी आ रही है। अब चूंकि ये और ये आपस में इक्वल है तो इसको मैंने बी का नाम दे दिया, ठीक हो गया। अब इसी कम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ओरिजिन ऑफ द कम्प्लेक्स प्लेन से लें तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आती है। अब ये जो है दिस इज द लेंथ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अब आइए देखते हैं कि ये लेंथ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर आपके पास कितनी आती है। अगर हमें इसको ओरिजिन, लेट्स से इसको मैं ओ से रिप्रेजेंट करता हूँ, इस पॉइंट को मैं कैपिटल ए से और इस पॉइंट को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मेरे पास ये ओ ए बी जो है ये एक राइट ट्राइंगल बन गई है। अब इस राइट ट्राइंगल में ओ ए बी राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई किया जाए तो ये आपके पास हाइपोटेनियस है ओ ए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर विच इज ओ बी इन दिस केस प्लस हाइपोटेनियस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पे क्या बन रहा है? ए बी, सो स्क्वायर ऑफ ए बी। अब आप इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास जो ओ बी है दैट इज स्मॉल ए, सो इट इज ए स्क्वायर प्लस ए बी दैट इज रिप्रेजेंटिंग बी, तो ये आपके पास आ गया बी स्क्वायर। सो ये आपके पास आ गया। अब इस स्क्वायर को अगर आपने खत्म कर रहे तो दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट वी विल गेट समथिंग लाइक दैट। आपके पास ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ गया मॉड ऑफ ओ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। सो आपके पास ये जो ओ ए है ये आ गया स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर और दिस इज द मॉडुलस ऑफ दैट कम्प्लेक्स नंबर। अब हम इसी के साथ हम मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड, और अगर आपके पास नेगेटिव ऑफ दैट कम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मॉड। इसी तरह अगर कम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का मॉड और कम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट के नेगेटिव का मॉड, ये सारे आपस में इक्वल होते हैं और सारे जो है ये रिजल्ट बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। तो आइए जरा देखते हैं। लेट्स सी, अगेन मैं कम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ। लेट z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। तो इसका जो हमारे पास मॉड है, अच्छा अभी आपने जैसे आपने मॉडुलस देखा था तो आपको याद होना चाहिए कि मॉडुलस हमारे पास किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो आया था वो आया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। अब अगर मैं इसको देखूं तो a मेरे पास क्या है? दिस इज द रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, सो आई कैन राइट इट लाइक दैट, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस बी हमारे पास क्या था? दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, सो दिस इज द इमेजिनरी पार्ट होल स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो इसी तरह अब आप जब इस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? रियल पार्ट इसमें a है, सो इसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज b, इसका स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास क्या आ गया? इस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आ गया। तो आप देखें इसमें कहीं पे भी आयोटा नहीं है, तो दैट मीन्स ये रियल नंबर है। तो आप कह सकते हैं दिस बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, दिस इज द रिजल्ट नंबर 1। अब इसी तरह हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट आपके पास रिजल्ट आ गया। सिमिलरली अब सेकंड की तरफ जब हम मूव करेंगे तो आपके पास नेगेटिव ऑफ z है, तो पहले हम z का नेगेटिव फाइंड करेंगे। नेगेटिव ऑफ z क्या होगा?
जब आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके जो दोनों पार्ट्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब चूंकि दोनों रियल और इमेजिनरी का साइन पॉजिटिव था तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस ए माइनस बी आयोटा। अब आप इसका जब कंजुगेट लेंगे, सॉरी इसका जब मॉड्यूलस आप लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर विच इज द रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज द imaginary part of this complex number, and then there is whole square root. अगेन आप माइनस ए का जो स्क्वायर है वो ए स्क्वायर ही होता है क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव नंबर को खत्म कर देता है। फिर इसी तरह माइनस बी स्क्वायर जो है वो बी स्क्वायर होता है। अब आपके पास ये जो रिजल्ट आया है दैट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, तो इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। आप देख रहे हैं अभी तक जो दोनों रिजल्ट आपने लिए हैं, फर्स्ट मॉड्यूलस ऑफ जेड एंड देन नेगेटिव जेड का जो मॉड्यूलस लिया, दोनों आपस में जो है इक्वेशन 1 और 2 में देख लें आपस में इक्वल है। पर इसी तरह हम आगे मूव करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपके पास अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो कंजुगेट होगा, कंजुगेट में आपने एक लेक्चर में सीखा था कि कंजुगेट क्या करता है, वो आपके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करता है, तो ये आ जाएगा a माइनस बी आयोटा। अब आप जब इसका मॉड लेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर विच इज माइनस बी, तो माइनस बी का स्क्वायर देन होल स्क्वायर रूट, अगेन ये ए स्क्वायर एज इट इज और ये नेगेटिव इज पॉजिटिव वजह से स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, तो आपके पास आएगा प्लस बी स्क्वायर एंड देन होल स्क्वायर रूट। अब अगेन आप देखें ये चूंकि इसमें आयोटा नहीं है, सो दैट मीन दिस इज ऑल्सो अ रियल नंबर्स, दिस इज द रिजल्ट नंबर 3। अब इसी तरह मूव करते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 हमारे पास क्या था, नेगेटिव ऑफ कंजुगेट ऑफ जेड बार जेड, तो आपके पास जो जेड है इसका आपने जो कंजुगेट लिया था वो आपके पास ये रिजल्ट है a माइनस बी आयोटा। अब जब आप इसका नेगेटिव लेंगे यानी कंजुगेट का नेगेटिव लेंगे, कंजुगेट आपके पास ये था, इसका जब आप नेगेटिव लेंगे तो आप क्या करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, यहां पे आ जाएगा माइनस ए और ये आपके पास आ जाएगा प्लस बी आयोटा। अब हम क्या करते हैं, इसका मॉड्यूलस लेते हैं, माइनस जेड बार का मॉड्यूलस, तो वो आपके पास आएगा रियल पार्ट स्क्वायर यानी माइनस ए का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर विच इज बी स्क्वायर एंड देन होल स्क्वायर रूट। तो अगेन माइनस ए का जो स्क्वायर है दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज। अब आपके पास अगेन जो ये रिजल्ट आया है माइनस जेड बार का जो मॉड्यूलस है वो भी आपके पास रियल नंबर है, दैट्स बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, सो दिस इज द रिजल्ट नंबर 4। So finally you can conclude from all these 4 equations, first from equation 1 that is the modulus of z which is square root a square plus b square, then modulus of minus z which is again square root a square plus b square, and then in equation number 3 that is modulus of conjugate of z which is again square root a square plus b square, and in equation number 4 you can see that the modulus of minus z bar that is also square root a square plus b square. From all these 4 equations you can conclude that mod of z that will be equal to minus z modulus that will be equal to z bar modulus, and this result is also equal to minus z bar modulus. तो ये कुछ मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज थी। अब हम एक दो प्रॉपर्टीज और भी देखते हैं इसकी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, एक है मेरे पास a प्लस बी आयोटा और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज c प्लस डी आयोटा, तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का सम का जो मॉड्यूलस है वो क्या होगा। तो आइए जरा देखते हैं। पहले हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे, z1 प्लस z2, तो z1 प्लस z2 क्या होगा, a प्लस बी आयोटा प्लस सी प्लस डी आयोटा। अब हमने एक लेक्चर में सीखा था कि कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में ऐड करते हैं। एडिशन में रियल पार्ट्स दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के आपस में ऐड होते हैं यानी a प्लस सी, इसी तरह जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपस में ऐड होते हैं, तो इमेजिनरी पार्ट बी आयोटा और डी आयोटा है, यहाँ से आयोटा अगर आप कॉमन ले लें तो आपके पास आएगा b प्लस डी इंटू आयोटा, सो दिस इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉड्यूलस लेना चाहें तो अगेन मॉड्यूलस का फार्मूला हमारे पास क्या है, रियल पार्ट स्क्वायर
विच इज a प्लस सी होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर विच इज b प्लस d होल स्क्वायर देन होल स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास आ गया कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सम है उनका मॉड्यूलस। ठीक हो गया। तो हम इसके बाद हम प्रोडक्ट की तरफ मूव करते हैं। इन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम प्रोडक्ट भी लेते हैं और फिर उनका मॉड्यूलस लेते हैं। लेट्स सी z1 डॉट z2, z1 इज a प्लस बी आयोटा डॉट c प्लस d आयोटा। अब जब आप इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट लेंगे तो प्रोडक्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपके पास रियल पार्ट है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के दोनों पार्ट से उसका प्रोडक्ट लिया जाएगा। यानी a का पहले हम c से लेंगे तो रिजल्ट आएगा ac। फिर इसी तरह a का जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट से प्रोडक्ट होगा वो होगा ad आयोटा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का जो प्रोडक्ट है वो दोनों पार्ट से लेंगे अगले कॉम्प्लेक्स नंबर के। पहले हम रियल पार्ट से लेंगे और फिर इमेजिनरी पार्ट से। तो रियल पार्ट से हमारा रिजल्ट आएगा BC आयोटा और इमेजिनरी पार्ट से आएगा BD आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आपके पास यहाँ पे भी आयोटा है और यहाँ पे भी, तो बेसिस अगर सेम है तो पावर्स आपस में ऐड अप हो जाती हैं। दोनों की एक एक पावर है तो वो 2 हो जाएगी। अब फर्दर हम इसको यूं लिख सकते हैं AC प्लस, अब यहाँ पे चूंकि आयोटा कॉमन है, आप यहाँ से आयोटा कॉमन लेंगे तो AD प्लस BC, और आगे यहाँ पे आपको पता है कि आयोटा स्क्वायर चूंकि -1 होता है तो इसको हम अप्लाई कर देंगे। तो ये जो नंबर आपके पास आया है दिस इज विदाउट आयोटा, सो दैट मीन दिस इज द रियल पार्ट। इसके अलावा आपके पास जो स्टार्ट में है वो भी रियल पार्ट है। तो इन दोनों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, इसको लिखेंगे AC। अब ये चूंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा BD, और ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे उनका प्रोडक्ट भी आपके पास क्या है, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसमें ये आपके पास रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मॉड लेते हैं, यानी इसके जो प्रोडक्ट है उसका मॉड लेते हैं। तो प्रोडक्ट हमारे पास ये आया था, तो मॉड में क्या होगा, रियल पार्ट स्क्वायर, तो ये आपके पास रियल पार्ट था, इसका होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर देन होल स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास जो है ये किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का मॉड्यूलस आ गया है। तो आज के क्लास में स्टूडेंट्स हमने मॉड्यूलस के बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड कुछ जो सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स थे उनकी हमने बात की। तो तब तक नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।